Subscribe to my YouTube channel and click the bell icon for the latest film interviews, features, and recommendations on the movies that matter. गिप्पी ग्रेवाल, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? कैसी कट रही है ये पीरियड? सर बहुत अच्छा हूँ एक्चुअली। पीरियड तो देखो ये बहुत अच्छा नहीं है, बट कट कैसे रहा है तो मैं जेन्युइनली बताऊं कि मेरा काफी अच्छा पीरियड कटा ये बहुत टाइम के बाद। क्योंकि क्या था कि जब शुरू किया था तो सिर्फ गाने गाते थे, एक्टिंग करते थे, बाद में प्रोडक्शन हाउस हो गया, फिल्में प्रोड्यूस करने लगे। लाइफ इतनी बिजी हो गई कि टाइम ही नहीं, खुद के लिए टाइम ही नहीं होता था। मतलब मैंने कभी लाइफ एंजॉय ही नहीं की। तो जब ये अभी लॉकडाउन हुआ तो तब पता लगा कि घर में क्या क्या है, घर में ये भी है, घर में वो भी है, हम ये भी कर सकते हैं, फैमिली को टाइम दिया। सो तब बहुत सी चीजें मुझे मेरी लाइफ में तो बहुत बड़ा मुझे लगता है कि एक चेंज सा आया। तो मुझे लगा कि शायद कई चीजें ऐसी होती हैं कि आपको कुछ ना कुछ, हर चीज कुछ ना कुछ सिखा के जाती है कि यार आपको ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी कुछ हो सकता है। आपके जो आसपास लोग हैं जो आपकी केयर करते हैं, उनके लिए टाइम आपको देना चाहिए, वो उनको मैनेज कैसे करना है वो आपको आपको हैंडल करना चाहिए। तो काफी कुछ हुआ इस पीरियड में जी। मतलब सीखने का वक्त था, काफी कुछ सीखने बहुत का बहुत बहुत सीखने का वक्त था, बहुत सी चीजें सीखी, बहुत सी फिल्में देखी, बहुत से वेब शोज देखे, बहुत कुछ लिखा, कहानियां बहुत लिखी, स्टोरीज बहुत लिखी। तो काफी अच्छा रहा। ये भी कुछ महीने पहले आपकी एल्बम आपने अनाउंस की थी, मेन मैन। उसका पहला गाना तो काफी हिट रहा, और अब कुछ ही दिन पहले आपने दूसरा गाना भी रिलीज किया, आस्क देम जो है। और मैंने गाना देखा, बहुत पंजाबी मुझे ठीक से आती नहीं है, तो मैं हर्ष मतलब आई कांट अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट यू नो द ब्यूटी ये है म्यूजिक का कि एक्चुअली इट इज यू नो लैंग्वेज समझने की जरूरत नहीं है, म्यूजिक जस्ट कनेक्ट्स। और बढ़िया गाना है, वीडियो भी बहुत अच्छा है, कैसीनो सेट आपने बिल्ड किया। इनफैक्ट मैंने पढ़ा कि ये जैसे आपने ये ड्रॉप किया, ये जैसे आपने रिलीज किया ये गाना, ये वीडियो, ऑलमोस्ट 5 लाख कमेंट्स एकदम आ गए, मतलब ऑलमोस्ट इमीडिएटली। एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे गाना आना था परसों सुबह, तो हमने उसको वीडियो प्रीमियर पे लगा दिया यूट्यूब पे। तो मैं लाइव हुआ तो हमने लाइव होके बोल दिया कि अगर 500,000 कमेंट्स आ जाएंगे तो हम इसको अभी जब आ गए तभी लाइव कर देंगे, नहीं तो परसों आ ही रहा है। अच्छा। तो मतलब हम तो ये बात बोल के, मैं तो सो गया, मैं कनाडा में था, तो मैं सुबह उठा अर्ली मॉर्निंग तो गाना रिलीज था मेरा। मैं कहा ये कैसे हो गया? कहते सर कमेंट्स आ गए 5 लाख। मैं कह यार ऐसे कैसे हो गया, मतलब इतने कमेंट्स कैसे आ गए? तो अभी भी मैंने देखा, अभी 2 दिन हुए हैं गाना आए को, तो ऑलमोस्ट मिलियन कमेंट्स होने वाला है, 9.5 लाख के ऊपर हो गया। सो कई बार क्या होता है कि एक तो चीज की हाइप बन जाती है, और हाइप बनने के बाद अगर वो चीज राइट पड़ जाए तो डेफिनेटली उसका बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तो ये एक लकीली वो पत्ता पड़ गया कि गाना भी अच्छा था, लोगों को पहले इसका क्रेज भी हो गया, तो उसमें हर चीज परफेक्ट बैठ गई इसकी। करेक्ट। और आपके लिए भी, आई मीन आई वुड इमेजिन इट मस्ट बी नाइस टू ब्रिंग एंटरटेनमेंट, टू ब्रिंग म्यूजिक टू योर फैंस ऐसे वक्त में ना। बिल्कुल। और क्योंकि लोग बड़े टाइम से बोल रहे थे कि एल्बम, हमने तो इस साल ना बहुत से आर्टिस्टों ने जो गाने गाते थे, जिन्होंने एल्बम मतलब बड़ा टाइम हो गया था एल्बम ही नहीं की थी, तो सबको लॉकडाउन में टाइम मिल गया एल्बम बनाने का। तो सबने एल्बम्स बनाई, सबकी एल्बम्स आई। तो उसी चक्कर में सब बोल रहे थे कि एल्बम जल्दी करो। अब इवन मैंने तो सोचा था कि एल्बम दिसंबर में करूंगा, बट इतना प्रेशर बन गया कि मतलब वो जो आप गाना देख रहे हो, ये आस्क देम, तो ये जब हमने शूट भी किया तो पंजाब में हमें शूटिंग की परमिशन मिलती थी, बट बहुत छोटे यूनिट के साथ। तो क्या हुआ कि वो सेट लगाना था, तो सेट जितना भी था उसको लगाने के लिए बंदे बहुत लिमिटेड जाते थे, जैसे 8 बंदे सेट लगा रहे हैं, 10 बंदे। तो ऐसे लग रहा था पता नहीं ताजमहल बन रहा है। 20 दिन सेट ही लगता रहा, 25 दिन कि सेट लग रहा है, सेट लग रहा है। तो मैं वहां पे गया, मैं क्या लगाया क्या है, मतलब ये एक बस रोलेट, मतलब इतना ही किया है। कहते सर मतलब ये चीजें करनी, वो करनी। तो उस पीरियड में गाना बना, तो मुझे डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वीडियो भी, क्योंकि पंजाबी के जितने भी गाने, जो पंजाबी गाने आते हैं, हम बहुत बड़े शूट करते हैं गाने। तो मतलब नॉर्मली क्या होता है कि आउटडोर शूट करते हैं तो बाहर गाड़ियां वाड़ियां, चॉपर वॉपर, वो सब। तो इसमें वैसा कुछ नहीं था। लास वेगस में जाके आपने गाना अपना शूट किया था। जी। तो अब इसमें कुछ नहीं था ऐसा। तो मुझे वो भी डर था कि यार कहीं गड़बड़ ना हो जाए, बट टच वुड करते करते। और वो जो दूसरा मेरे साथ लड़का है करण औजला, सो ही वो बहुत फेमस है आज की डेट में, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है वो।
तो उसने लिखा हुआ है गाना और उसका रैप था, और वो इंडिया में अवेलेबल नहीं था। तो फिर वो सेम लाइटिंग, सेम पैटर्न उसको डायरेक्टर को दिया कि यार तू ऐसे शूट कर इसको, क्या ऐसा लगे कि एक जगह पे किया है। तो कुछ पार्ट क्रोमा किया, सो लकीली सब कुछ अच्छा हो गया। गिप्पी जी, ये बात मुझे बताइए, मतलब ये मैंने दिलजीत पाजी को भी पूछा है, बादशाह को भी पूछा है, गुरु रंधावा को भी पूछा है, ये क्या बात है पंजाब की मिट्टी में या आपकी आप लोगों की माएं जो आपको खिलाती हैं, उसमें क्या चीज है जो कोई आर्टिस्ट पंजाब से निकलता है इतना टैलेंट जैसे कूट कूट के पड़ा हुआ है, मतलब व्हाट इज इट अबाउट? मतलब आप पत्थर फेंको पंजाब में तो आप 10 शानदार आर्टिस्ट को मतलब मैं आपको बताऊं कि पंजाब में ये आप सच बोला कि आप पत्थर फेंको तो आर्टिस्ट पे लगता है, और जो आर्टिस्ट आता है पंजाब में, मतलब मैं आपको बताऊं कि अगर आप मेरे से पूछो कि पंजाब में कितने सुपर हिट आर्टिस्ट हैं, हजारों ही हैं, सबके सब हिट है, सबके सब हिट हैं, सबके पास मतलब उनके व्यूज बहुत आते हैं, उनको लोग फॉलो बहुत कर रहे हैं। रीजन भी क्या है कि ओवरसीज हो जाए चाहे इंडिया हो जाए, एक तो पंजाबी लोग वैसे स्प्रेड बहुत है, तो पंजाबी म्यूजिक है जो ऑलवेज थोड़ा हैप्पी म्यूजिक है, फन म्यूजिक है, थोड़ा लाउड म्यूजिक है। मतलब पार्टी में आप देखोगे, जिस पार्टी में कोई पंजाबी गाना नहीं चलता, वो पार्टी भी जब एंड पे आ जाती है तब साला पंजाबी चलता है कि आप पंजाबी तो लगा ही दो, है ना। तो वो चीजें वो सबके, इवन मुझे याद है कि मैं ना 2005 में फर्स्ट टाइम आया यूएसए में, तो एक शो लगाने के लिए, टूर लगाने, फर्स्ट टूर था मेरा। तो मैं ऐसे कि यार लॉस वेगस बहुत बड़ा ऐसे है ये, तो हम लॉस वेगस गए, तो हमारा जो प्रमोटर था ना वो हमें एक बहुत बड़े क्लब में लेके गया। तो बिलीव करना, मैं जब क्लब में एंटर किया तो हम थोड़ी देर 5 मिनट हम घूमे, तो वहां पे पंजाबी एमसी का वो एक गाना था, लाभ जंजुआ, मुंडिया तो बच के रही, तो वो चल पड़ा। तो मतलब तुम भी और उसमें हम 5-4 हम लोग थे जो पंजाबी थे, मतलब सब गोरे। तो मतलब इतना गोरे, उनका जो लेवल था ना, एक्साइटमेंट लेवल, उस गाने ने इतना कर दिया। मतलब उसके बाद जो गाना चला, मतलब वो ऐसे हो गए ड्रॉप के, चलो आप बियर लेके आते हैं, पैग लेके आते हैं, ठंडे से हो गए। सो वो एक जो एनर्जी है वो हमारे गानों में है, जो मुझे लगता है कि यही एक मेन वजह है जिसकी वजह से सब लोग, और पंजाब में तो जी हर किसान हो, खेतों में कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई भी है, वो गाने गाता ही रहता है। तो गाने तो हमें विरसे में मिले हैं, विरासत है हमारी। करेक्ट। अब मुझे आपको आई हैव टू आस्क यू कि कुछ लाइंस, नया गाना रिलीज हुआ है, बढ़िया चल रहा है, जी कुछ लाइंस हमें दे दीजिए। जी। हो मेरे बारे यूनी विच पुछदी फिरे, एक दो क दसदा टकाने गोरीए, बार्डर तो बार्डर दे तक जट नू जाणदे नियाणे ते सियाणे गोरीए, ओ जिन्ने भी सवाल तेरे माइंड विच ने, लै लमीर पोट यारां बेलियां कोलों, बैलियां जा साउनी मडीर दस दू, सोहना जा सनखा पुछ सहेलियां कोलों। उसका कहने का मतलब है कि मैं बदमाश हूं या गुंडा हूं, ये तो तुझे आसपास के लड़के बता देंगे। कि मैं स्मार्ट कितना हूं, ये तो अपनी फ्रेंड्स से पूछ सकती है। अच्छा, थैंक यू, आपने मोमेंटली ट्रांसलेट किया। जी। ये भी आप म्यूजिशियन तो हैं, म्यूजिक आर्टिस्ट तो हैं, पर उसके साथ साथ आप एक्टर हैं, आप राइटर हैं, आप प्रोड्यूसर हैं, आपने डायरेक्ट भी की अरदास फिल्म। अरदास। आपने कहा है कि इस वक्त आपके कई फिल्म्स थे, आपकी प्रोडक्शन कंपनी है, आपकी कई फिल्में प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेजेस में थी जो अफेक्ट हो गई। एक फिल्म तो मार्च में रिलीज होने जा रही थी, जो आपको वो डिफर करना पड़ा। 2 फिल्में आई थिंक प्रोडक्शन में जाने वाली थी। किस तरह का आप लोगों ने, व्हाट इज द ऑब्स्टिकल आपने फेस किया है, मतलब किस तरह से अफेक्ट किया है इस माहौल ने, इस सिचुएशन ने? सर देखो, एक चीज तो क्लियर है, देखो फंडिंग तो ब्लॉक होती है जी, बहुत ज्यादा। जैसे हमारी 3 फिल्में तो ऑलमोस्ट रेडी थी, मतलब एक तो 3 दिन 4 दिन रह गए थे रिलीज को, जो बिल्कुल ही पुल बैक की हमने फिल्म। और उस फिल्म की हाइप बहुत थी पंजाब में, क्योंकि वो एक सोशल फिल्म थी बेस्ड ऑन ड्रग्स। तो अब वो चीज सब पेड प्रमोशन थी हर जगह पे। तो अब हमें ये समझ नहीं है कि अब हम जब दोबारा उसको रिलीज करेंगे तो फिर से वो प्रोसेस पे जाना पड़ेगा या क्या करेंगे, कैसे होगा। सो दूसरी फिल्म बिल्कुल रेडी थी, पोस्ट प्रोडक्शन उसका खत्म हो गया था, उसका रिलीज प्लान था। तीसरी फिल्म का 5-6 दिन का शूट था, बाकी जो अभी फ्लोर पे जानी थी वो एकदम से इतना बड़ा झटका कि सब कुछ रुक गया, सब चीजें हो गई। बट ऐसा था कि जितने भी लोग हैं हमारी टीम में,
क्योंकि हम काफी टाइम से, मुझे लगता है कि पहला एक मैं आर्टिस्ट था पंजाबी का जो सबसे पहले प्रोड्यूसर बना। 2012 में हमने कैरी ऑन जट्टा खुद प्रोड्यूस की थी, तो कैरी ऑन जट्टा के बाद हम कंटिन्यूसली प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्में। तो उसकी वजह से मेरे साथ जितने लोग एसोसिएटेड हैं, जितने आर्टिस्ट थे उन फिल्मों में, वो तो एक टीम बन चुकी है। तो वो तो सब उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि यार कोई इशू नहीं है, कि अब चीजें रुक गई हैं तो हम भी रुक जाते हैं, कोई बात नहीं है, बाद में। बट जो हमारा लोअर क्लास वाले लोग हैं, जो छोटे वर्कर्स हैं, उनके लिए बड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि उन्होंने तो काम किया है, उनको अब पैसा चाहिए, सब चीजें चाहिए। सो वो फिल्में बनी नहीं, बट उनकी सब फंडिंग क्लियर करना, उनको मैनेज करना, वो एक बार तो हार्ड हो गया था। बट आफ्टर दैट थोड़ा टाइम पीरियड के बाद अभी वापस रिवाइव होने लगा है। सो अभी चीजें ठीक हो गई हैं। सो राइट नाउ मैं कल पहुंचा हूँ आज यहाँ पे, तो आज मेरे कल से हमारी शूट स्टार्ट है। तो अभी यूके ने ये कर दिया है कि एक कल लैंड करते ही वक्त ही मेरा टेस्ट हुआ कोविड का जी। तो कल हुआ तो इमीडिएट उसकी रिपोर्ट आ जाती है। तो कल सबकी रिपोर्ट आ गई, तो सब उन्होंने चेक कर लिया, तो कल से शूट स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जो शूट स्टार्ट होने लगे हैं, तो उनसे थोड़ा एनर्जी लेवल भी अप हो गया सबका कि यार काम शुरू होने लगा है। एक मार्केट में ना पॉजिटिव वाइब बन जाती है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आपने देखा, इवन मैं बॉम्बे तो बहुत ज्यादा था, मैं देख रहा था कि लॉकडाउन में ना एक डिप्रेशन का फॉर्मेट बहुत चल रहा था। बहुत लोग बैठे बैठे, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि हम करें क्या। एक वो जो चीज है, वो सबसे डेंजरस चीज है। सो मैं इसी वजह से कहता हूँ, मेरा हमेशा ऐसा होता है कि आप लोगों के ना लाइफ में दोस्त और फैमिली मेंबर बहुत होने चाहिए। राइट। कि उनके साथ मतलब बिलीव करना कि इतना टाइम था, ये लॉकडाउन काफी लंबा चला, तो पता ही नहीं चला। हर बंदे का फोन कैसे चल रहा है भाई, क्या हो रहा है भाई, कभी फेस टाइम चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है। क्योंकि सर्कल अगर बड़ा होगा तो आपके पास बातें, आप अपना दुख बांट सकते हो, आपको कोई टेंशन है आप किसी के साथ डिस्कस कर सकते हो। सो वो चीजें जो थी वो इस पीरियड में काफी रही, बट अभी मुझे लगता है कि सब मार्केट ठीक हो जाएगा। आपने नवंबर में अनाउंस किया था कि आपकी जो हिट फिल्म है, जो हिट अब तो हिट फ्रेंचाइज बन गई है, कैरी ऑन जट्टा, उसका थर्ड पार्ट आपने अनाउंस किया था। क्या यही फिल्म है जो आप शूट कर रहे हैं? नहीं, ये वो नहीं है, ये और फिल्म है। बट वो कैरी ऑन जट्टा हमारी शूट तो थी इसी डेट्स में, बट वो शूट थी पंजाब में। सो पंजाब में अब, और वो फिल्म बड़ी है और बड़ा यूनिट है बहुत ज्यादा। तो जो स्क्रिप्ट थी उसकी, इस वाली स्क्रिप्ट में काफी क्राउड है, मतलब कई दिनों में 500, 600, 1000 बंदे का क्राउड है। तो वो शूट करनी पॉसिबल ही नहीं थी। तो फिर उसको हमने अभी डिले किया है। तो मतलब अभी हमारा प्लान है कि मार्च अप्रैल देखेंगे, अगर तब तक ठीक हो जाएगा, नहीं तो फिर और आगे लेके जाएंगे। जी। ये भी पंजाबी फिल्मों में एक्टर के तौर पर बहुत सफलता मिली है, बहुत अपॉर्चुनिटीज मिले हैं अलग अलग किस्म की फिल्में करने का। आपने जट जेम्स बॉन्ड की जो एक थ्रिलर, स्पाई थ्रिलर जैसी फिल्म है, मिर्जा दी अनटोल्ड स्टोरी जो एक ड्रामेटिक स्टोरी है, डबल दी ट्रबल कॉमेडी किस्म की फिल्म है। क्या आप मानेंगे कि बॉलीवुड में जो आपने कदम मतलब पैर बढ़ाया अपने सेकंड हैंड हस्बैंड की, लखनऊ सेंट्रल की, क्या आपको लगता है कि वो चॉइसेस शायद गलत थे, या क्या करना जरूरी होगा कि वो भी आप कॉन्कर करें? मेरा क्या है, मैं एक चीज को बहुत मानता हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि देखो, पहले तो इस चीज का कोई फॉर्मूला ही नहीं है कि हिट क्या है। हिट का कोई फॉर्मूला नहीं है। करेक्ट। आपको मेरे हिसाब से क्या है कि कोई भी फिल्म बनती है ना, जब तो स्क्रिप्ट जब हम सुनते हैं फॉर डे वन पे, वो सब चीजें बढ़िया होती हैं। फिल्म बनती बनती बुरी बनती है जब बनती है, क्योंकि बुरी फिल्म पे कौन पैसा लगाएगा। अगर आपको पहले डे पे ही मुझे लगे कि यार मुझे सेकंड हैंड हस्बैंड सुनाई जा रही है, तो मैं बोलूं यार ये तो बड़ी बकवास फिल्म है कि मैं क्यों करूं, तो मैं तो करूंगा ही नहीं। तब वो चीज आपको अच्छी लग रही होती है, बनते 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 चीज खराब हो जाती है। सो मेरे साथ हुआ वो 2 फिल्मों में, बट उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आगे काम नहीं करूंगा। सो राइट नाउ आई एम वर्किंग। एक्चुअली क्या है कि मैं अभी एज अ एक्टर पहले नहीं आना चाहता, मैं एज अ डायरेक्टर आ रहा हूँ। अच्छा। तो वो मैं 2-3 चीजें ऑलरेडी लाइंड अप है, मतलब मुझे लगता है कि शायद नेक्स्ट मंथ उससे आगे अनाउंस हो जाए। सो काफी अच्छी चीजें हैं, तो उन पे लगा हुआ हूँ काफी टाइम से। और मुझे ये भी था कि यार एक बार क्या है कि दो फिल्में की हैं, उन दोनों फिल्मों का फीडबैक अच्छा नहीं था।
कि कई लोग होते हैं कि वो अपनी अच्छी चीज बुरी चीज को भी कहते हैं कि नहीं वो अच्छी चीज थी। तो मुझे ऐसा है कि मुझे कोई पूछता है कि वो फिल्में क्यों नहीं चली, मेरा एक ही आंसर है कि वो फिल्में इसलिए नहीं चली क्योंकि वो फिल्में अच्छी नहीं बनी थी, क्योंकि मेरे से तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। करेक्ट। वही लोग मेरी फिल्में देखते हैं जो मेरी फिल्म को सुपरहिट करते हैं। अब उन्होंने बोला कि नहीं अच्छी है तो इसका मतलब नहीं अच्छी है, तो उसको मानना चाहिए। सो मैं अब सोच रहा हूँ कि अब मैं अगर कुछ करूँ, जो मेरा जोन है, जो मेरी पकड़ है, मैं अपने खुद से करूँ। सो मैं अभी जो डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, सो वो चीज मुझे लगता है आपको अच्छी लगेगी सब। जी। क्या क्या हिंदी फिल्में, इज बॉलीवुड हार्ड टू क्रैक गिप्पी? मतलब क्या क्या आपको लगता है कि मतलब बाहर से आना, क्योंकि जी पंजाबी जी इंडस्ट्री अलग ही इंडस्ट्री है, जी 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 जी। इज इट हार्डर टू क्रैक? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं आपको बताऊं कि मेरे को तो बहुत सी चीजें, क्योंकि क्या है कि एक तो मीडिया है, न्यूज में कभी कोई चीज हाईलाइट हो जाती है तो ना वो सब एक ही तरफ हो जाते हैं। देखो मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता है लाइफ में कोई भी चीज हार्ड नहीं है। अगर आप मेरा देखो, मेरा तो दूर दूर कोई बैकग्राउंड नहीं है। अब मैंने अपना, मैं चाहे अपने पंजाबी का बेस बनाया, मैं सिंगर बना, स्ट्रगल, मतलब मैंने इतने साल स्ट्रगल किया, मतलब इतने बर्तन मांजे हैं मैंने, तो टॉयलेट साफ किए हैं, पता नहीं कौन कौन सी जॉब्स की हैं मैंने। तो वहां से उठ के मैंने पैसे जोड़ जोड़ कर अपना गाना निकाला, मेरा गाना चला, मैंने फिर एल्बम निकाली, एक निकाली, शोज किए, पैसे बनाए, अपना नाम बनाया, फिर मुझे फिल्म आई, मैंने फिल्म की, वहां से आके मैं हिंदी तक आ गया। सब चीजें होती रही, मेरे को कोई बुरा आदमी नहीं मिला कि जिसने मेरे काम में टांग फंसाई हो कि यार इसको आगे नहीं आने देना। सो जब आप समटाइम्स आप सक्सेस नहीं करते, आपका आप आगे बढ़ते नहीं हो, तो आपको किसी ना किसी को ब्लेम देना होता है। जैसे आपने मुझे पूछा कि आपकी हिंदी फिल्म राइट नहीं बनी, तो मैं बोलूं यार डायरेक्टर ने खराब कर दिया, कि मैं अपना ब्लेम उठा के उस पे कर दूं। उसने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने सोचा था अच्छी बनेगी, वो बनी नहीं। जी। वो सबका जोर लगा हुआ था, नहीं फिट बैठा कुछ जुगाड़, है ना। तो वो चीज है, तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है क्रैक करना। देखो हार्ड तो हर चीज है। करेक्ट। हार्ड तो आज देखो आप इस पोजीशन पे हो, आप सबके साथ बात करते हो, आपको यहाँ तक आने में कितना, जो आपका पास्ट है वो कोई नहीं पूछता होगा, बोलते होंगे यार ये तो मजे से इंटरव्यू करते रहते हैं ये वो। सो हर बंदे की लाइफ में एक स्ट्रगल है, वो इधर भी है वो उधर भी है। और जितने बॉलीवुड में आज मुझे लगता है कि बॉलीवुड ने जितने आर्टिस्ट दिए हैं जिनकी बैकग्राउंड बिल्कुल भी फिल्मी नहीं थी, उतने किसी इंडस्ट्री ने नहीं दिए होंगे। और बाकी क्या है कि अभी चल रहा है, जैसे नेपोटिज्म भी चल रहा है, या और चीजें चल रही हैं। मैं कई बार सोचता हूँ कि देखो अभी मेरा बेटा है छोटा, जी। तो वो एक बेटे को मेरे को काफी इंटरेस्ट है। वो छोटा है अभी, अरदास में, अरदास करा में वो, उसने काफी अच्छा रोल किया था। तो मुझे लोगों ने पूछा कि आपने उसको कास्ट किया, तो मैं कहा कि यार मैंने तो इसलिए कास्ट किया क्योंकि मैंने ऑडिशन किए थे, मुझे कोई अच्छा बच्चा मिला नहीं, तो मुझे था कि यार ये मेरी बात भी सुनता है, मेरे हिसाब से काम करता है, और इसको कीड़ा भी बहुत है कि मैंने काम करना है, मैं इसको अपने हिसाब से करा लूंगा। और मैंने कराया और सबने अप्रिशिएट किया, कि कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब मैं डबल माइंडेड हो गया कि यार मतलब मैंने इतनी ज्यादा स्ट्रगल की, अगर अब मेरे बेटे को शौक है इस चीज का कि मैं फिल्मों में आऊं, मैं उसको लेके आऊं कि ना लेके आऊं, कि लोग ये ना कहें कि यार ये इसको लेके आ गया अपने बेटे को। और क्या ये जरूरी है कि जो मैंने स्ट्रगल की, जो मैंने लोगों के बर्तन मांजे, क्या मेरा बेटा भी मान वो चीज करे? मतलब फिर मैंने ही क्यों किया? मतलब मैंने तो इतना कुछ किया, है ना। सो मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरा बेटा आएगा, हाँ उसके लिए एक प्लस पॉइंट है कि वो थोड़ा इजी आ जाएगा। अगर आपको नहीं अच्छा लगेगा तो आप रिजेक्ट कर दो उसको। राइट। बहुत से राइट। लोगों को किया है, बहुत से लोगों को किया है रिजेक्ट। तो वो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है। नए लोग भी आ रहे हैं, इवन हम अपने प्रोडक्शन हाउस में बहुत से नए लड़कों को लॉन्च कर रहे हैं, राइट। बहुत सी लड़कियों को लॉन्च किया है। जी ये सवाल आई थिंक आपको कई बार पूछा गया है, और मैं फिर से पूछने वाला हूँ। आपने दिलजीत पाजी के साथ बहुत ही बढ़िया फिल्म की, लोगों ने बहुत पसंद किया, जी जिन्हें जी मेरा दिल लुटिया। जी बहुत उम्मीद थी कि दोबारा काम करेंगे, क्यों नहीं हुआ जी। है अब तक? दो उसके बड़ा कारण तो एक ही है जो मुझे लगता है, कि पहले तो कोई भी डायरेक्टर या कोई भी बंदा आता है तो उनका बजट हिल जाता है। क्योंकि आप हिंदी में भी देखो, 80% ऑफ द फिल्म की पूरी जो कॉस्ट है वो हीरो ले जाता है। करेक्ट। फिल्म बनती है 20 पैसे में, तो पंजाबी में भी वैसा ही है, फीस बहुत हाई है। तो
अगर दो आर्टिस्टों को लेके फिल्म इतनी बड़ी बनानी है तो हमें, क्योंकि जब हमने फिल्म की थी तब हम बड़े नहीं थे, हाँ। तो तब हम भी नए थे, तो सबके लिए वन एंड सेम थिंग था कि यार ये नए लड़के हैं, नए लड़कों को लेके फिल्म बना ली। तो अभी क्या है कि अभी बनानी है तो फिर अभी बहुत सी चीजें डायरेक्टर के लिए प्रॉब्लम है, दोनों को जस्टिफाई करना, दोनों का रोल ऐसा है वैसा है। तो कई बार क्या है, मैं जेन्युइनली बताऊं तो किसी ने हमें ये ऑफर ही नहीं किया आज तक। अच्छा, मतलब तो हमारे में ऐसा ये कोई जो रूमर चल रहा है कि इन दोनों में बनती नहीं है अभी, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है? देखो, मुझे तो कसम लगे आज तक मुझे ये बात कहीं नहीं समझ लगा। मैंने कई बार ये बोला है कि यार मेरे को तो कोई ये समझ ही नहीं है। दिलजीत आता है पंजाब, मुझे कॉल करता है, हमारी बात भी होती है, देयर इज नथिंग लाइक दैट। सिर्फ क्या है, जैसे कोई भी है, जैसे आप हो, जहाँ आपका आपके सामने कोई सेम बंदा हो इंटरव्यू करने जी, वाला, तो लोगों को लगता है कि यार ये बंदा, उसके साथ इसकी बनती नहीं है। करेक्ट, ये वैसे करेक्ट। ही है, दो बंदे साइकिल का बिजनेस कर रहे हैं, साइकिल बेच रहे हैं, कहते हैं ये साले की उसकी बनती नहीं है। तो अब हमारी फिल्में हैं, एक दो बार क्या हुआ कि एक दो बार क्या होता है कि कई बार फिल्में पास पास आ जाती हैं। सबसे हाँ। बड़ा पंगा क्या था, जीने मेरा दिल लुटे आई, उसके बाद फटाक से दिलजीत की आई जट एंड जूलियट। हम्म, वो फिल्म होगी बहुत बड़ी हिट। तो उसके 25 दिन के बाद तीसरे हफ्ते मेरी फिल्म थी कैरी ऑन जट्टा। right, तो लोगों को लग रहा था कि यार कैरी ऑन जट्टा, मतलब ना लोगों ने ऐसे बना लिया कि अब तो दिलजीत छा गया है, अब टिप्पी पता नहीं होगा। फिर कैरी ऑन जट्टा चल गई, हिट होगी बहुत। तो लोगों को लगा कि यार ये तो अब आमने सामने हो गए हैं, जैसे ये बन गया वो बन गया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉट, मतलब 1% भी कोई ऐसी चीज नहीं है। इवन जितने भी अब नए लड़के भी हैं, सब हमें एक दूसरे से बोलते हैं, एक दूसरे से बात एक्चुअली मैं करते वही हैं। पूछने वाला था कि एक एक दोस्ती है गिप्पी, क्योंकि आपके जो पंजाब से बहुत बढ़िया जी आर्टिस्ट हैं, अभी वो भी कई सारे काम कर रहे हैं बॉलीवुड में। दिलजीत जी तो जी है ही, पर एमी वर्क, हैरी संधू दोनों 83 फिल्म में काम कर रहे हैं। जी 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 आप बॉलीवुड में आए, मतलब क्या क्या एक दोस्ती है आर्टिस्ट के बीच में? बिल्कुल। देखो, क्या है कि अभी जिस हिसाब से जस्सी गिल अभी अभी बिजी, पंगा में थे जी कुछ ही जी महीने पहले। जी जी, जितने आर्टिस्ट आजकल बिजी हैं, जी। मतलब अब वो फॉर्मेट तो नहीं होता है कि डेली बैठो गप्पे मारो, है ना। बट हाँ। अभी क्या है, जो एमी है, एमी जहाँ रहता है, मैं जहाँ रहता था, एमी ने बिल्कुल मेरे पास में ही आके घर लिया है। अच्छा। तो एमी ने लिया, तो अब क्या है कि जब मिलते हैं, मतलब एक दिन रात को एमी का मुझे मैसेज आया कि पाजी कहाँ हो। तो मैंने बोला कि मैं घर पे हूँ। कहता तो फिर खोल दो गेट, हम बाहर ही हैं। तो अच्छा। मैं क्या, फिर उसने बताया कि हमने ये घर पास में ले लिया है। तो मैंने कहा कि पहले पाजी के पास जाके आए। तो बैठे रात को आधा घंटा गपशप हुई, चाय वाय पी, आफ्टर डिनर के बाद लेट आए थे थोड़ा। करेक्ट। तो वो बात हुई। अब जस्सी है, जैसे जस्सी इज लाइक, जस्सी तो बहुत लाइक माय छोटा ब्रदर टाइप। तो अच्छा। बहुत टाइम से, बट ऐसे है कि मेल गिल कम होता है, क्योंकि कभी बंदा इधर आ जाता है, कभी उधर आ जाता है। सो राइट। कम जिससे बात होती है, कम बात होती है दिलजीत से ही, सबसे कम। क्योंकि दिलजीत एक थोड़ा रहता भी ज्यादा इधर है, बॉम्बे। तो वो थोड़ा रिजर्व भी है वैसे भी। तो वो चीज, बट ऐसे नहीं है कि वो बात ही नहीं होती है, मतलब बात हाँ। होती है। लास्ट अभी पीछे आया था तो कॉल, फोन पे बात हुई। बट ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो लोग बना लेते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है जी। अब आपका एक गाना है जो जो बॉलीवुड वालों को बहुत पसंद है, मतलब हिंदी ऑडियंसेस को बहुत पसंद है, वो है अंग्रेजी बीट्स, जो जी कॉकटेल में जैसे छा गया। जी उसके उसके कुछ लाइंस आप हमें दें। हाँ जी, जरूर जरूर। बहुत बढ़िया गाना है। हो मुंडिਆਂ ਨੂੰ ਚੜਦੀ ਠਾਰੀ 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 ਉਹਦੀ ਹੀਟ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਭੰਗੜਾ अंग्रेजी बीट ते जी। मस्त गाना है। ये भी आखिर में मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये आपने आपने सही कहा कि इस पैंडेमिक में बहुत वक्त मिला है सोचने का, समझने का। किस तरह से आपको लगता है कि इस इस लॉकडाउन, इस पैंडेमिक, इस जो एक्सपीरियंस से हम गुजरे हैं, वो किस तरह से हमें चेंज करेगा? क्या आपको लगता है कि आपका काम, आपका म्यूजिक भी इससे निकल के आपको कुछ कहना है? मतलब हम कहते हैं ना कि आर्ट चेंजेस जी बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। क्या आपको लगता है कि जिस तरह का म्यूजिक आप बनाएंगे, जिस तरह की स्टोरीज आप लिखेंगे, आपको डायरेक्ट करना है, जी जी। आप राइटर हैं, वो भी अफेक्ट होगा क्योंकि हम इस दौर से गुजरे हैं? देखो, मैं एक पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि मैं ना कई बार ये सोचता था कि अभी बैठे थे पीछे कि यार लाइफ में ये होगा, तो हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसा भी जिंदगी में कभी होगा कि हम लोग बंद हो जाएंगे, जेल हो जाएगी घर पे ही, हमें ऐसे बैठना पड़ेगा।
बट उसके बाद मुझे लगा, हमने कई बार, मैंने ये भी बोला, मतलब सोशल मीडिया पे भी बोला कि अभी सबकी लाइफ बड़ी चेंज होगी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार, ये जो लोग हैं ना, और हमारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं, हम एक ऐसे लोग बन चुके हैं, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, ये मेरा पर्सनल वो है जी। कि हम हर गवर्नमेंट को गालियां निकालते हैं और हम वोट उसी को डालते हैं जिसके साथ हमारी रिश्तेदारी होती है, जिसके साथ हमारी बनती होती है। मेरे चाचा को वो जानता है, मेरे ताए को वो जानता है, वो हमें शराब की पेटी दे गया, हमें वो दे गया। जब हम वो चीज करते हैं तो तब हमें कोई उस चीज की परवाह नहीं होती। हमारा कोई रिश्तेदार एसएसपी डीसी लगा होता है, हम उसका पूरा फायदा उठाते हैं। लोग, कोई मर जाता है, लोग उसके क्रेमेशन पे जाते हैं, तब जाके आधा घंटा बहुत बातें करते हैं कि यार एक दिन ऐसे हो जाना है, हम ऐसे ही काम पे लगे हुए हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। बाहर निकलते हैं, फोन आता है, अरे हाँ पहुंच गया 2 मिनट में, सब भूल जाते हैं। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये खत्म होगा पैंडेमिक, सब भूल जाएंगे। मतलब मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, वो जो भूलते हैं, वो जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मैं भी वही हूँ, मैं भी वही हूँ। मैं कल यहाँ पे पहुंचा तो मेरा आके कोविड का टेस्ट हुआ, तो हमारी शूटिंग की पूरी लगी भैया कि हम शूट करने लगे हैं, हम फिल्म कर रहे हैं। सब भूल गए हम कि कुछ क्या चल रहा है जिंदगी में, बैक टू ट्रैक पे आ गए हैं, हम खुश हैं, हम हैप्पी हैं। सो वो ऐसे ऐसे चीजें हो जाती हैं। बट फिर भी ऐसे है, मुझे लगता है कि कई लोगों ने अच्छे सब्जेक्ट इस टाइम पीरियड पे लिखे हैं, कई चीजें लिखी हैं जो उनके दिल में थी। जैसे मैं जिस टाइप का डायरेक्टर हूँ, क्योंकि मैंने जो अरदास दोनों फिल्में बनाई थी वो सोशल फिल्में थी, तो सोशल वैसा जो सब्जेक्ट आपके दिमाग में आता है, तो वो इसी दौर में ऐसी चीजों में आपके मन में ज्यादा आते हैं। Correct. तो वो आए हैं, काफी चीजें मेरे मन में भी आई हैं, मुझे लगता है और भी बहुत से लोगों ने लिखी होंगी। सो शायद हमें अपनी इंडस्ट्री के थ्रू काफी कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट्स या डिफरेंट चीजें देखने को मिले। चलिए, हम यही उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया सब्जेक्ट्स मिले और आपकी शूट बहुत अच्छे से जाए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू गिप्पी ग्रेवाल, थैंक यू। आपका बढ़िया गाना रिलीज हुआ है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अगली बार आमने सामने मिलेंगे, ये पैंडेमिक खत्म होने के बाद। बिल्कुल। थैंक यू। हैव अ लवली शूट। थैंक यू। थैंक यू सर।